स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज बाजपेयी और आज बातचीत एक ऐसी घटना, ऐसे विषय पे होगी जो वर्षों से, सदियों से चला आ रहा है और वो सुलझ नहीं पा रहा है। घटना मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के जालौर की, जहां पे एक दलित समाज के छात्र की, जो बहुत छोटा था, उसको एक टीचर ने इस बेरहमी से मारा कि अंत में उसकी मृत्यु हो गई। दलित समाज का था मामला। ये निकल के आया कि पानी पीने को लेकर के उसके ऊपर टीचर ने ऐसी बेरहमी दिखाई। उसकी निटिग्रिटीज़ पे जांच होगी, पता चलेगा, तमाम चलेगा, लेकिन विषय बहुत गंभीर लगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव को जब हम मना रहे हैं पूरे देश में, उस समय ऐसी घटनाएं होना हम सब के लिए बहुत लज्जा का विषय है। आज बहुत सारे जगहों पे अलग अलग विषयों पर डिबेट हो रही है, तरह तरह के विषय हैं, लेकिन मुझे लगा कि इस विषय पर मुझे बात करनी चाहिए, क्योंकि ये विषय ऐसा है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्योंकि इतने प्रयासों के बावजूद, मैं किसी एक सरकार को नहीं कह रहा हूँ, तमाम सरकारों ने बहुत प्रयास किए, लेकिन समस्या जस की तस है। मुझे तो वो मुंशी प्रेमचंद की कहानी याद आ गई, ठाकुर का कुआं, जो इस तरीके की घटनाओं को चित्रित करता है। कितने सोच की बात है ये कि एक छोटा सा बच्चा पानी पीने की गुस्ताखी करता है और उसकी इस तरह पिटाई होती है जिससे उसकी जान चली जाती है। लोग पानी के प्याऊ खोलते हैं। पानी के लिए किसी को मना किया जा सकता है क्या? या उसको इतनी सख्ती दिखाई जा सकती है? ऐसा कौन सा बड़ा उसने गुनाह कर दिया था? ये कई सारे सवाल उठते हैं। ये घटना जिसके जरिए हम इस ट्रिगर पॉइंट को लेकर बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो नोटिस में नहीं आती हैं, अलग अलग शहरों में, गाँवों में, राज्यों में होती रहती हैं और वो इग्नोर हो जाती हैं, कुछ दब जाती हैं, कुछ पता नहीं चलती हैं। लेकिन जब पता चलता है तो हमें लगता है कि हम बैक टू स्क्वायर जीरो में खड़े हैं अभी भी, कि इस तरह घटना अभी भी इस सदी में हो रही है, जब हम चांद पे पहुंच गए और इतनी तरक्की की बातें करते हैं और हम इतना डेवलप हो गए हैं, विकसित देश बनने की हम बात करें, तब ऐसी घटनाएं होती हैं तो बहुत मन को खराब लगता है। इसलिए हमने सोचा कि आज तमाम विषयों को छोड़ के इस पर बातचीत करनी चाहिए कि ये समस्या क्यों बनी हुई है, क्या इसके प्रयासों में कमी है, क्या लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे दूर की जाए, ये दरअसल मुश्किल क्यों है और इसमें सरकारों का रोल क्या है। इससे पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान, मैं आपको उनसे परिचय करा देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता डॉक्टर निमिषा हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता देवाशीष जरारिया हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक सतीश प्रकाश जी और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देवाशीष जरारिया, चूंकि राज्य राजस्थान है और मैं यह पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी विशेष के ऊपर चर्चा नहीं है, लेकिन चूंकि राज्य में आपके हुआ है तो इसलिए बातचीत होनी जरूरी है कि इतने पीछे जाके इस तरह की घटनाएं हो रही इस जमाने में, इस समाज में, जब हम डिजिटल के जमाने में है और वहां इस तरह की बात हो रही है। क्या सरकारें, आपकी सरकार काम नहीं कर रही है? जो बयान आया है गहलोत साहब का, वो पहली लाइन उनकी, ऐसी घटनाएं कई राज्यों में होती रहती हैं, ये और ज्यादा आपत्ति और दुख पहुंचाता है। ये क्यों इग्नोरेंस है? विंडो ड्रेसिंग चलती रहती है, केवल खाना पूरी, हाँ हाँ ठीक है, जांच हो जाएगी, ब्लॉक प्रमुख जांच कर देंगे, बीडीओ जांच कर देंगे, बीएस से जांच कर देंगे, मामला रफा दफा, लेकिन कुछ दिन बाद फिर ऐसी घटनाएं सुनाई पड़ती हैं। नीरज जी, आपका वाजिब प्रश्न है और इस प्रश्न को का जवाब देने से पहले हमें भारत की सामाजिक संरचना की तरफ जाना पड़ेगा। और भारत की सामाजिक संरचना जो बनी है उसमें जातियां जो हैं वो जाति सम्मिलित समाज है। जातियां इस समाज की कटु सच्चाई है और बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कई हजारों साल बीतने के बाद और आजादी के हम 75 साल हम आजादी के पूर्ण कर चुके हैं, उसके बावजूद भी जो जातिगत मानसिकता है वह कह सकते हैं कि जाति है कि जाति नहीं है मानसिकता से। तो निश्चित तौर पर ये एक मानसिकता का प्रश्न है और इस मानसिकता को जो सोशल ऑर्डर है उसका सपोर्ट मिला हुआ है। अगर ये जो घटनाएं हैं अगर आउटराइट रिजेक्ट कर दी जाती, जैसे हम डिबेट में हैं, हाँ, बुद्धिजीवी चिंतन हम लोग कर रहे हैं, बौद्धिक चिंतन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं और हम इस बौद्धिक चिंतन में कोई भी व्यक्ति होगा, चाहे किसी भी पार्टी का वो कार्यकर्ता हो, निश्चित तौर पर उन घटनाओं को मान्यता नहीं देगा और घटनाओं को सरासर खारिज करेगा। लेकिन जैसे ही आप समाज के तबके में चले जाते हैं, आप समाज के भीतरों में चले जाते हैं, तो वहां जो सामाजिक कुटुंब बने हुए हैं और जो इस मानसिकता से ग्रस्त हैं, जो अभी भी पराधीन उस सोच के साथ में जी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इन घटनाओं के बाद भी उनको जो सोशल स्ट्रेंथ है, जो सोशल शक्ति है, वो उनको प्रदान की जाती है। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है।
जब हाथरस की घटना, एक एग्जांपल मैं आपको कोट करता हूं, जब हाथरस की घटना हुई और विक्टिम के जो 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 जिसकी जान चली गई, जिसके साथ रेप हुआ, उसका सीधा सीधा व्यक्तित्व कहा कि मेरे साथ रेप की घटना की गई है। उसके बावजूद भी जब दूसरे वर्ग से और जो कि प्रबुद्ध वर्ग है और जो मजबूत समाज है, उनके जो लोग इस घटना का जो विरोध करना चाहिए था, वो विरोध करने की जगह उन आरोपियों के पीछे खड़े हो जाते हैं। और जो सामाजिक जो ठेकेदार हैं, वो किसी भी तरीके से अभी समाज की इस घटना से अपनी समाज की आबरूई को जोड़कर और उसको डिफेंड करने लग जाते हैं। उसके बाद कई पंचायतें हुई, हम लोगों ने वो दौर देखा। आज राजस्थान में भी इस घटना को लेकर एक पंचायत हुई है आरोपी के पक्ष में। तो जब तक समाज से इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और समाज से इस तरह की घटनाओं को बल मिलता रहेगा, तब तक कोई भी सत्ता में कोई भी सरकार रहे, आप ये कहें कि सरकार केवल कानून लागू करने से देश का इतना बेहतरीन संविधान है, 1950 के बाद संविधान लागू, लेकिन और 1989 के बाद से अत्याचार निवारण अधिनियम SC/ST एक्ट लागू है, उसके बावजूद भी ये घटना निरंतर हो रही है। इसके लिए सबसे बड़ा कारण है वह जो जातियां हैं, उसको जो सामाजिक सपोर्ट मिला हुआ है, सामाजिक सहमति और स्वीकार्यता जो समाज में है। मिस्टर जरारिया, ये बात सत्य है कि समाज के ही प्रतिनिधि के तौर पे सरकारें होती हैं। अब मैं कहूँगा तो बुरा सबको लगेगा, चाहे जो दल हो। सरकारें आप लोगों की हैं, आप ही को तो ठीक करना है ना। सतीश प्रकाश जी तो अकेले कुछ कर नहीं सकते हैं, या हर्षवर्धन जी नहीं कर सकते हैं। जो सरकार है उसको ही तो ऑर्डर मेंटेन करना है। अब मैं एक रेटरिक कह दूं कि दोनों जो दल हमारे साथ बैठे हुए हैं इस समय, ज़्यादातर समय अब आप ही लोग सरकार चला रहे हैं, तो व्यवस्था ठीक करने का काम भी तो आप ही का है ना। ये आप उनकी गिनाएं या आपकी गिनाएं? नहीं नहीं, बिल्कुल मैंने किसी भी पार्टी पे कटाक्ष नहीं किया, मैं तो केवल उदाहरण कोट की है। मैं इस मामले में भी उदाहरण कोट करता हूं। इस मामले में क्या हो, जैसे ही घटना निकल के आई सामने, हमने त्वरित रूप से जो आरोपी शिक्षक है उसको गिरफ्तार किया, 302 की कार्रवाई की। इसके साथ साथ जो अत्याचार निवारण अधिनियम की जो धारा 3R है, उसको भी हमने 3(1)R को लगाया, है ना। सारी धाराओं के तहत में मुकदमा दर्ज किया। हम लोगों ने इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके गए हैं और यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो आरोपी है उसकी एक साफ स्वच्छ जांच हो और स्वच्छ जांच के बाद में त्वरित कार्रवाई हो, जिससे दोषी को कठोर से कठोर सजा कम से कम समय में मिल सके। यह सरकार का काम है, सरकार वो काम को निभा रही है। तो तो फिर आपको सरकारों से शिकायत क्यों है? ये सरकारें यही काम तो पिछले 75 सालों से करते चली आ रही हैं। नहीं, सरकारों से शिकायत नहीं है, सरकारों से शिकायत नहीं है। सरकार तो प्रयास करती है। देखिए, कोई भी सरकार हो, उसका प्रयास साफ साफ दिख जाता है। एक तरफ जहाँ कांग्रेस सरकार है जिसने गिरफ्तार कर लिया, वहां दूसरी तरफ सरकारें ये भी होती हैं कि सिस्टम उनका डिनाई कर देता है कि इस तरह की घटना हुई नहीं है। सरकारें तो वो भी रही है जो रात को 3 बजे बेटी की जो चिता है उसको पेट्रोल छिड़क के उसमें आग लगा दी जाती है। सरकारों तो ये भी किया है, इस भारत देश में सबने देखा है, आपके चैनल में भी दिखाया है। सरकारों ने तो इस स्तर तक किया है। तो सरकारें अपने तौर पर इस मामले को देखती हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा दलितों, आदिवासियों, वंचित वर्गों के लिए, उनके उत्थान के लिए जो सशक्त कार्यक्रम है, नीतिगत कार्यक्रम है, उनको लागू किया है। और ये एक लंबी प्रोसेस है, उस लंबी प्रोसेस में हमने सकारात्मक। अरे ये लंबा प्रोसेस क्या कितने साल चलेगा भाई? 75 साल हो गए आजादी, क्या 400-500 साल चलेगा भाई? जब तक देवाशीष जी, मुझे शिकायत ये है, नीरज जी, मैंने बोल दिया, जब तक चलेगा, जब तक समाज में। तो वो अभी आपने से जब मैंने कहा, सुनिए ना देवाशीष जी, सुनिए महाराज, देवाशीष जी सुनिए ना, तब तक चलता रहेगा। मंथन की जरूरत है। मैंने आपसे यही कहा कि सरकारें की जिम्मेदार है, तो आपने कहा सरकारें अपना काम कर रही हैं।